हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, रवि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मानव जीवन बड़ा अनमोल है। यह हमें यूं ही नहीं मिलता है, बल्कि पिछले अनगिनत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म का सार है आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति। लेकिन दुख की बात है कि हम इस जीवन को व्यर्थ की आदतों में, छोटी छोटी कमजोरियों में, बुरी बुरी प्रवृत्तियों में गवा देते हैं। उनमें से सबसे खतरनाक आदत है दूसरों की बुराई करना। आज हम देख रहे हैं कि मोहल्ले से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह लोग किसी न किसी की बुराई करने में लगे रहते हैं। कभी पड़ोसी की, कभी रिश्तेदार की, कभी सहकर्मी की। यह हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस आदत से हमें क्या मिलता है, इसका कोई फल है या नहीं है? तो कबीर साहब ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना सो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर यहाँ गहरा संदेश देते हैं कि जब इंसान दूसरों की बुराइयां ढूंढने लगता है तो उसे कोई बुरा दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि असली बुराई उसके अपने भीतर ही बैठी है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, द्वेष। साथियों, बुराई करना आत्मा को गंदा करना है। दूसरों की निंदा करना ऐसे है जैसे हम अपने ही घर में कूड़ा डालें। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो उन शब्दों की नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले हमारे ही मन को विषैला कर देती है। शास्त्रों में आता है कि निंदा करने वाला वही पापी यानी पाप का भागी बनता है। भगवान कथा में एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को श्राप देने की कोशिश की तो भगवान की शक्ति ने अम्बरीश को बचा लिया और दुर्वासा को ही नष्ट यानी कष्ट भोगना पड़ा। इसका अर्थ यही है कि साधु या सज्जन की निंदा का फल हमें भोगना ही पड़ता है। रोज़मर्रा का अनुभव क्या होता है व्यक्ति का, जरा सोचिए। अगर हम ऑफिस में हैं या किसी सहकर्मी की बुराई करते हैं तो ये तो कहते हैं कि भाई ये तो कामचोर है, ये सही नहीं है, तो उसका असर क्या होगा? सुनने वाला सोचेगा ये व्यक्ति दूसरों के बारे में ऐसा बोलता है, कल मेरी भी बुराई करेगा। तो धीरे धीरे हमारी विश्वसनीयता ख़त्म हो जाती है। बुराई करने वाला व्यक्ति समाज में भरोसेमंद नहीं माना जाता है। वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। आइए एक झलक संतों की दृष्टि से देखें कि बुराई में भी भलाई है क्या। संतों का जीवन बहुत अद्भुत है। वे दूसरों की बुराई नहीं देखते, बल्कि उसमें भी अच्छाई खोज लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक को पास में रखने की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि उसका काम हमें आईना दिखाता है। लेकिन यहाँ सावधानी है कि कबीर निंदक की महत्वता बता रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी निंदक बन जाएं। हमें केवल आलोचना से सीखना है, खुद बुराई करने से बचना है। शास्त्रों की शिक्षा पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं रामायण और महाभारत से। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब सीता जी का हरण हुआ तो विभीषण ने राम को बहुत समझाया। विभीषण ने रावण के लिए बहुत समझाया कि भाई किसी की स्त्री का अपहरण करना अधर्म है, इसे छोड़ दो। लेकिन रावण ने क्या किया? विभीषण की ही बुराई कर दी। उन्होंने कहा भाई तुम तो मेरे दुश्मनों का पक्ष लेते हो, मेरे भाई होकर के भी विश्वासघात करते हो। तो यही उसका पतन का कारण बना। शिक्षा यहाँ से यह मिलती है कि जो दूसरों की बुराई करता है
वह सत्य का मार्ग खो देता है। महाभारत में दुर्योधन का चरित्र देखिए, वह हर समय पांडवों की बुराई करता रहा कि ये तो कमज़ोर हैं, ये तो योग्य नहीं हैं, लेकिन वही पांडव धर्म और सत्य के साथ खड़े थे, इसीलिए अंततः जीत उन्हीं की हुई। इसे शिक्षा हमें ये मिलती है कि बुराई करने वाला व्यक्ति हार और अपमान का भागी होता है। आत्मिक दृष्टि से देखें तो बुराई क्यों खतरनाक है? आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ा शत्रु है विकारों की चादर। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे भीतर ईर्ष्या और द्वेष बढ़ता है, मन अशांत हो जाता है, ध्यान और नाम स्मरण में रुकावट आ जाती है। कबीर साहब ने चेताया कि मन के मूर्ख अंध हैं, जाने ना उपज व्याध, और दूसर दोष न देखिए, देख अपना अपराध। यानी जो दूसरों की कमजोरियां गिनाने में समय गंवाता रहता है, वह अपने भीतर के दोषों को नहीं देख पाता। यही आत्मिक बीमारी है। साथियों, तो व्यवहारिक उपाय क्या हैं इसे बुराई से बचने के लिए? अब प्रश्न है कि हम रोज़मर्रा के जीवन में इस आदत से कैसे बचें? कुछ सरल उपाय बताइए। तो पहला उपाय है कि मन को रोकें। जब भी बुराई करने का मन हो, तुरंत खुद से कहें कि क्या इससे मेरा कोई लाभ होगा, क्या भला होगा। नंबर 2, अच्छाई खोजो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जैसे किसी में दया है तो किसी में मेहनत, किसी से मुस्कान है, तो उसे देखो आप और उसे खोजो। मौन साधना, कभी कभी मौन रहने का अभ्यास करो। मौन से वाणी शुद्ध होती है। नाम स्मरण जितना अधिक हो, राम नाम या हरि नाम जपो, उतना ही उससे बुराई करने का मन शांत हो जाएगा। और संगति बदलो। निंदक लोगों की संगति से दूर रहो और सत्संग में बैठो। बुराई छोड़ने का लाभ क्या है? यदि हम दूसरों की बुराई छोड़ दें तो जीवन में कई फायदे होते हैं। नंबर 1, मन शांत और प्रसन्न रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, साधना में प्रगति होगी, ईश्वर का आशीर्वाद सहजता से मिलेगा। संतों का कहना है कि दूसरों की बुराई करने में समय क्यों बर्बाद करें, वह समय अपने दोष सुधारने में लगाएं। आइए इसे एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझें। एक बार एक गांव में 2 साधु आए थे। उनमें से एक हर समय गांव वालों की बुराई करता रहता था। ये लोग लालची हैं, ये लोग पापी हैं। दूसरा साधु किसी में अच्छाई खोजता था, हर किसी में। यह बच्चा तक महसूस करता था कि यह किसान मेहनती है, यह स्त्री दयालु है, ये बच्चे बहुत मासूम हैं, हर एक किसी के बारे में। कुछ सालों बाद पहला साधु अकेला और दुखी हो गया। लोग उससे दूर रहने लगे। दूसरा साधु सबका प्रिय बन गया। लोग उससे प्रेम करते थे, उसके पास बैठते थे और शांति पाते थे। साथियों, शिक्षा यह मिलती है कि बुराई करने वाला अपने ही चारों तरफ अंधेरा फैला लेता है, जबकि अच्छाई से देखने वाला दीपक की तरह प्रकाश फैलाता है। तो हमारे सभी मित्रों को अंतिम संदेश यही है कि जीवन छोटा है, इसे निंदा और आलोचना में क्यों गंवाएं। हमें तो संतों की राह पर चलना है, अपने दोष मिटाना है, आत्मा को निर्मल करना है और ईश्वर का नाम जपते हुए जीवन को सफल बनाना है। तो कबीर साहब का एक वचन याद रखो, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नहे, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखा माहे। जब तक अहंकार और दूसरों की बुराई करने की आदत है, तब तक ईश्वर बहुत दूर है हमसे। जब इन्हें हम छोड़ देंगे तब आत्मा का दीपक जल उठेगा और ईश्वर साक्षात अनुभव होंगे हमारे लिए। तो दूसरों की बुराई करना हमारे रोज़मर्रा का सबसे बड़ा दोष होता है, इसे ना करना चाहिए। यह न केवल हमारे मन को दूषित करता है, बल्कि रिश्तों, समाज और आध्यात्मिक साधनाओं को भी बिगाड़ता है। कबीर, रामायण, महाभारत और शास्त्र सब यही सिखाते हैं कि दूसरों की बुराई छोड़ो,
अपने दोष देखो और ईश्वर भक्ति में मन लगाओ, तभी आपका जीवन बहुत सफल होगा। तो यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। और इतना आपने कीमती समय दिया, सभी के लिए बहुत बहुत आभार और सभी मित्रों के लिए राम राम।